इस कुरान मजीद पर मैं हाथ रख के कहता हूँ, कसम उठाता हूँ कि मैंने जो मुझ पे 4 करोड़ रुपए का जो मुझ पर 4 करोड़ रुपए का जो इल्ज़ाम है मैंने नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़। दी खैबर टाइम्स के हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हमारे जो टॉपिक है वो है खैबर पख्तूनख्वा के साबका जो सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, वज़रा थे, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कुछ हाउस ट्रेडिंग की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें इस सेटिंग भी कुछ मिनिस्टर हजरात है और कुछ नामी गिरामी लोग हैं। इस हवाले से फ़िदा दिल जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, कलम नगार हैं और ख़ुद भी फ़िदा दिल के नाम से इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए इस वीडियो पर उन्होंने काम की है इंतहाई तफसीलन, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर रहे हैं। उसकी जो वीडियो है, जो विलाग हैं, वो भी देख सकते हैं और उसके दरख्वास्त यही होगी कि उसके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फ़िदा दिल जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी मसले मसाइल होते हैं, जो सियासी ऊंच नीच होती हैं, तकरीबन हर टॉपिक पर वो बात करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फ़िदा दिल भाई, बताइए, आज जो वीडियो वायरल हो चुकी है, इसमें कौन कौन लोग हैं? और बाज़ ये भी सुना था कि कुछ कसमें, कुरान की कसमें, कुछ इस किस्म की वीडियो भी है कि इस वीडियो जिब ये वो पैसे ले रहे थे और इसके बाद इसके ऊपर कुछ एतराज़ात आ गए हैं, या उसने कुछ कहा कि आपने हाउस ट्रेडिंग का हिस्सा बन चुके हैं, तो उन्होंने कुछ हल्फिया बयान भी दिया है, कुरान भी उठा के, कुछ इस किस्म की वीडियोस भी हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं और इस वक्त इस वीडियो वायरल होने का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ साहब। एक तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वीडियो के ज़रिए एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का बदनुमा चेहरा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। वो तो खैर वैसे भी है, तकरीबन हर इस वीडियो की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आप देख सकते हैं कि हुकूमत चाहती है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन जो है वो किया जाए। अपोजिशन यानी PDM इस बात को नहीं मान रही, कुछ जमातें इसमें बहुत सख्त मुखालिफ हैं इस चीज़ की। और इमरान खान साहब की हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन के ज़रिए जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी इस मौक़िफ़ को, तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है और जिस तरीके से ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये पाकिस्तानी सियासत की, पार्लिमानी सियासत की एक हकीकत है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसों का इस्तेमाल होता है। ये वो बदनुमा स्कैंडल की सूरत में सामने आया है और इसकी टाइमिंग के हवाले से बात होगी। कई दिनों तक की बात, टाइमिंग बड़ा खतरनाक है जी, बहुत अहमियत की हामिल है इसकी टाइमिंग। और इसमें इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उबैद मयार साहब हैं, मर्दान से मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था तहरीक इंसाफ के क़यादत को कि उबैद मयार जैसे नौजवान को मौका दिया गया था। और अब कहाँ है वो उबैद मयार? उबैद मयार को फिर ज़ाहिर है कि उस पर इल्ज़ाम लगा था और गालिबन अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा बने हैं। इसी तरह इस वीडियो में दीना नाज साहिबा नज़र आ रही हैं, बहुत ख़ुद को नज़रियाती वर्कर कहती रही जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी। इसमें इस वीडियो में आपको सरदार इदरीस साहब नज़र आते हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में वज़ीर बल्दियात थे और फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। उन पे भी इल्ज़ाम लगा, वो भी इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद अली शाह बादशाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सिगरेट सुलगाते हुए नज़र आते हैं इस वीडियो में, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो वोट ख़रीदने वालों में से हैं। अच्छा। सेनेटर वकार पैसे वही लेकर आए थे, पैसे जो है, जो इस हवाले से बंडल है, जो अब ये कहा जा रहा है कि वो पैसे नहीं है। बस ये भी आ रहे हैं बिल्कुल कि लोग कह रहे हैं कि ये पैसे नहीं है, जो बंडल है वो किताबों के बंडल है, कुछ बुक्स पे। जाहिर है अब जिस तरीके से इस वीडियो में नजर आते हैं हमारे जो वजीर कानून थे सुल्तान मोहम्मद खान, कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे,
उस ज़माने में। ये 2018 मार्च से कबल की वीडियो है, कुछ हफ्ते की कबल की वीडियो है। 3 मार्च 2018 को सेनेट का इलेक्शन हुआ था और उसमें हमने देखा था कि इंतहाई महदूद तादाद में MPs की तादाद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद रूबीना खालिद साहिबा कामयाब हुई थी, बहरामन तंगी साहब कामयाब करार पाए थे और ये इसी इलेक्शन का नतीजा था। आज जब हम ये वीडियो देखते हैं, उसका आपको पता है कि सुल्तान मोहम्मद खान से इस्तीफा फौरी तौर पर ले लिया गया। अच्छा, ये इस्तीफा जो कह रहा है कि उन्होंने रिजाइन भेज दिया सीएम खैबर पख्तूनख्वा को, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और नहीं, ये उनको कहा गया था, कहाँ से कहा गया था, किसने कहा था? जी बिल्कुल, फौरी तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर हुक्म दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि उन्होंने शाह फरमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया कि फौरी तौर पर सुल्तान मोहम्मद खान से इस्तीफ़ा मांगा जाए। और उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लिखा और उस इस्तीफ़े में सुल्तान मोहम्मद खान लिखते हैं कि वो चूँकि इमरान खान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं और चूँकि इस वीडियो में उसका नाम है, उनकी तस्वीर नज़र आती है, तो वो अपनी सफाई के लिए, एक शफाफ इंक्वायरी के लिए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उनको तवक्को है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। नासिर दावड़ साहब, ये वीडियो जहाँ पे बनी है वो जगह काफ़ी अहमियत की हामिल है। उस जगह के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। ये स्पीकर हाउस है और उस वक्त स्पीकर थे मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, और इसमें मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का ख़ास किरदार है। अब इसमें अगर स्पीकर हाउस, वो हाउस जो बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए और बड़ा पाक समझा जाता है, और बड़ा पाक होना चाहिए, बड़ा सुथरा होना चाहिए, मकाम इस लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। जो सूरत हाल अब सामने आ रही है, एक तो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान को, दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से क्या हासिल किया है, इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ हासिल किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो के बारे में पता नहीं था शायद इसके रिलीज़ होने तक वज़ीर आज़म इमरान खान को, लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है। और वो जो लोग कहते हैं कि उनको पता नहीं था, उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर इमरान खान इतना कमज़ोर है कि उनको अभी तक नहीं था पता, तो मेरे ख्याल में ये कमज़ोरी या ये ना अहली या ये नलायकी तो खुद वज़ीर आज़म साहब की है। इसमें कहने वाले कहते हैं कि अगर उनको पता होता तो सुल्तान मोहम्मद खान वज़ीर कानून ना होते, अगर वो इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। सवाल अब ये भी है कि वोट्स जो बेच रहा है, अपना ज़मीर जो बेच रहा है, उसके बारे में तो बात की जा रही है, ख़रीद कौन रहा है उस बारे में बहुत कम बात हो रही है। यानी वो लोग ज़ाहिर है कि जो इस वक्त शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराने के मुखालिफ हैं, वही कुव्वतें बीच में यानी पस मंज़र में हमें नज़र आती हैं, बल्कि अब तो सामने नज़र आती हैं। और उसमें अब हम ये भी देख सकते हैं कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया था खुद तहरीक इंसाफ ने अपने 20 लोगों पर, उस वक्त 59 टोटल तादाद थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और ये एक बहुत बोल्ड फैसला करार दिया गया था 2 साल पहले कि जब 20 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, खुद तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, और उसमें बहुत 2-3 जो लोग थे, मेराज हमायून कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थी, बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनी, दीना नाज, उसमें फौजिया बीबी थी चित्राल की, ये लोग अदालत गए। आरिफ यूसुफ साहब जो है वो इस हवाले से खासे, यानी उन पर भी इल्ज़ाम लगा था, पेशावर से मुंतखब हुए थे PK4 से ग़ालिबन, और उनको भी जरगा के ज़रिए फिर मनाया गया। उस जरगे में भी परवेज़ खटक साहब का ख़ास किरदार था। ये ऐसी मामूली वीडियो नहीं है, अधूरी वीडियो है, लेकिन मामूली वीडियो नहीं है। अधूरी इस हवाले से कि इसमें बहुत सारे चेहरे नज़र नहीं आते, यानी सिर्फ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदा है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों ने या कौमी वतन पार्टी के लोगों ने अपना वोट बेचा है, जो पैसे दिए हैं इसमें बहुत से किरदार हैं, और ये बात दूर तक जाएगी। इसमें सिर्फ जो है हमारा जो सियासी निज़ाम है, हमारे जो सियासी
जमातों के अंदर का निज़ाम और फिर हम जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, ये उसकी गंदगी का एक मामूली हिस्सा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो है इस हवाले से जो भी इस्लाहात तजवीज़ की जा रही हैं, जिन भी इस्लाहात के हवाले से बात हो रही है, वो इस्लाहात हों और कम अज़ कम ये बदनुमा दाग जो है पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म हो। और लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ये बदनुमा दाग ख़त्म हो जाए, क्योंकि यही लोग कभी यहाँ कभी वहाँ पर और यही गेम खेल रहे हैं। अवाम के वोटों से आए हुए जितने भी नुमाइंदे हैं, इनकी सीजन होती है सेनेट में, यही 40 करोड़ रुपए जो एक जगह पर रखे हैं और 400 करोड़ वो तकसीम कर रहे हैं। हमने तो देखी भी नहीं है। आपने देखे हैं कभी कितने ज़्यादा रुपए? जी, एक जिस साहब पे इल्ज़ाम लगा, इन्हीं साहिबान में से एक साहब कहते हैं कि मैं तो ये देखने के लिए गया था कि ये 4 करोड़ रुपए होते कितने हैं। नज़ीरीन, ये वीडियो जो वायरल हो चुकी है, जो हमारे सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, और जिस तरह के फ़िदा अदिल ने कहा कि ये इनकम्प्लीट वीडियो है और भी इसके कुछ शॉर्ट्स रहते हैं, और हो सकता है कि कुछ और भी सफ़ेद और सुर्ख चेहरे स्याह हो जाएं इसमें। और फ़िदा अदिल ने जिस तरफ इशारा किया कि स्पीकर हाउस जो इंतहाई मुक़द्दस होना चाहिए, पाक होना चाहिए, और ये जो ख़रीद व फ़रोख्त, तो ये जो जानवरों की तरह मंडी लगी है, जो बिखे जा रहे हैं लोग गद्दों की तरह, बकरियों की तरह, माल मवेशी की तरह, तो ये स्पीकर हाउस में जो हमारा एक इंतहाई पाक जगह, पाक हाउस तस्वर होना चाहिए, वहाँ पर हो रहा है। और ये स्पीकर उस वक्त स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा थे, असद कैसर साहब, और इस वक्त हमारे कौमी असेंबली में वो स्पीकर हैं। नाज़रीन, इस इशू को हम और भी आगे लेके जाएंगे। जितने भी इसमें अपडेट्स आ रहे हैं हम उसको रिपोर्ट करते रहेंगे, और फ़िदा अदिल वगैरह जितने भी हमारे साथी हैं वो उस पर लगे हैं, काम कर रहे हैं। एक और व्लॉग तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।